बात करेंगे पर्यटन दिवस से जुड़ी हुई। रायपुर में विश्व पर्यटन दिवस पर टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। टूरिज्म कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। उन्होंने ये जानकारी दी कि अब छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन स्थल को अब IRCTC बढ़ावा देने जा रहा है। बता दें कि 6 पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा। MOU इसके लिए साइन किया गया है। कॉफी टेबल भी बुक भी विमोचित की गई। सीएम भूपेश बघेल के सामने IRCTC के साथ ये समझौता हुआ है, जिससे निश्चित तौर पर अब छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राजीव युवा मितान क्लब को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्लब के सदस्य भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पर्यटन आज बेहद बड़ा उद्योग बन चुका है और छत्तीसगढ़ में पर्यटन हमेशा से ही उपेक्षित रहा है। राज्य बनने के बाद सिर्फ नक्सल समस्या पर ही बात होती रही। धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सभी तरह के पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ में है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए किसी तरह के प्रयास नहीं किए गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस MOU के बाद निश्चित तौर पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की पहल के बाद तो आज वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और टूरिज्म पर अलग अलग आज सेमिनार्स और समिट्स भी हो रहे हैं। देश विदेश में बात की जा रही है कि किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। 2022 में थीम भी रीथिंकिंग टूरिज्म पर है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से आज ये MOU साइन हुआ है, किस तरह का लाभ इससे पर्यटकों को मिलेगा, ये दर्शकों को बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए विश्व पर्यटन दिवस है और आज बहुत खास दिन है छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग के लिए, क्योंकि आज के मौके पर एक टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। 7 राज्यों से घिरा हुआ ये प्रदेश है और उन 7 राज्यों से पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारी, उसकी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है और ये मंथन चल रहा है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के पर्यटन में इन 7 राज्यों के पर्यटकों को लाया जाए और यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो इससे जुड़े पड़ोसी राज्यों में भेजे जाए। ये एक बड़ी अहम बैठक अभी भी जारी है और इसी बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई। एक बैठक में महत्वपूर्ण चीज़ें ये निकल के सामने आई कि IRCTC जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एक बहुत बड़ी संस्था बन गई है टूरिज्म के क्षेत्र में और रेलवे कैटरिंग के क्षेत्र में, उसने MOU किया है और अब IRCTC की वेबसाइट पे और उसकी प्रोफाइल पे छत्तीसगढ़ के तमाम पर्यटन स्थल दिखेंगे और सबसे ज़्यादा लॉगिन या ट्रैफिक कहें वहाँ पे पर्यटकों की होती है। तो जो पर्यटक वहाँ पे जाएंगे उन्हें अब छत्तीसगढ़ के तमाम पर्यटन स्थल भी दिखेंगे और इसका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ के पर्यटकों को होगा। ये निश्चित तौर पर राजेश, लेकिन इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि अब तक इतने सालों से छत्तीसगढ़ को बने इतने साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ का पर्यटन जो है वो उपेक्षित रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने जोर देकर के कहा कि राज्य बनने से पहले भी अगर छत्तीसगढ़ की पहचान थी तो वो सिर्फ बस्तर संस्कृति को लेकर के थी और बाद में बनी तो खनिज उद्योग धंधों को लेकर के बना। लेकिन जितनी बड़ी विरासत प्रदेश में संस्कृति की, पर्यटन की, प्राकृतिक नेचुरल साइट की है, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और उन्होंने कहा कि अब इस पर जोर दे रही है उनकी सरकार। 2 मुख्य चुनौती उन्होंने आइडेंटिफाई किया। एक तो ये कि इन पर्यटन स्थलों तक पहुंचा कैसे जाए, ये एक बड़ी समस्या है और दूसरी बड़ी समस्या है कि अगर कोई पर्यटक यहाँ पे पहुंच जाए तो वहाँ पे रात कैसे बिताए, इसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है। तो उन्होंने आह्वान किया है पर्यटन विभाग से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी कि इन तमाम पर्यटन स्थलों पे अगर रुकने की व्यवस्था कर दी जाए तो फिर एक बहुत बड़ा जंप पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ लगाएगा और यही बात उन्होंने प्रमुखता से कही है। और इसी संदर्भ में आज उन्होंने एक पोस्टर बॉय का उद्घाटन किया जो टूरिज्म, छत्तीसगढ़ टूरिज्म का होगा चेहरा, वो चेहरा है चेंद्रू का, जिसे टाइगर बॉय भी कहा जाता है। 60 के दशक में ये आदिवासी लड़का जो बाघों के, शेगड़ों के साथ खेलता था और इसी पे जो हॉलीवुड की फिल्म बनी थी वो भी काफ़ी चर्चित रही है। तो अब इसे मस्कट यानी फेस चेहरा बनाया गया है छत्तीसगढ़ टूरिज्म का और इसी के साथ साथ में एक टॉकिंग कॉमिक्स का भी रिलीज किया गया है जो पूरे देश में बच्चों और युवाओं को बताएगा। तो ये कई पहल की गई है आज विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर। बिल्कुल राजेश, जिन कमियों को छत्तीसगढ़ की जनता और बाहर की जनता महसूस कर रहे थे, जो पर्यटक महसूस कर रहे थे, अब उन पहलुओं पर काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर पर्यटन को बेहद बढ़ावा मिलेगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।